All right, so we complete our journey of Java, but it means not that कि आप if you have any question you cannot ask me. You can ask me at any session. Just for example, if you are starting Selenium, but you are trying to or you are in the middle of collection or some other topic, and if you have any question, feel free. हम उस topic का discuss करेंगे. और I highly recommended आप अपना मैक्सिमम टाइम जावा में देना, बिकॉज वही एक अपना बड़ा माइलस्टोन है. बाकी ये सब तो फुद्दू है, ये आराम से निकल जाएंगे. इंटरव्यू में भी मैं आपको ऐसे क्वेश्चनरीज और टिप्स और वो सब कुछ दूंगा, तो ये निकल जाएंगे सिलेनियम और ये सिलेनियम टेस्ट एनजी और वो सब कुछ. बट अटक जाएंगे, मैक्सिमम अटकने का चांसेस है जावा के अंदर. रीजन ये है कि क्योंकि उसके अंदर अपने को लॉजिकली प्रोग्राम पूछते हैं ना कि भाई ये मेरा स्ट्रिंग है, उसको ऐसे मैनिपुलेट करो, इसको रिवर्स करो, इसके अंदर से ये हमें अकरेंस ऑफ कैरेक्टर आइडेंटिफाई करो, ये मेरा एरे है, इसमें से ये करो वो करो. तो वो इट्स प्योरली डिपेंड ऑन पर्सन लॉजिक, और इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन विच काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर. तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते. बट ये सब सारी चीजें है ना फिक्स है, सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन ही आते हैं. और ये इजी भी है, नॉट ओनली फॉर इंटरव्यू पर्पस, बट अब प्रैक्टिकली भी जब भी आप काम करोगे सिलेनियम के ऊपर, आपको ये लगेगा अरे इतना इजी है, बहुत इजी है एज कम्पेयर टू जावा, इट्स वेरी इजी. तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सिलेनियम. पहले हम थोड़ा उसका बैकग्राउंड बांध लेते हैं, सिलेनियम है क्या, और उसके बाद धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली हम स्टार्ट करेंगे. तो बेसिकली सिलेनियम इज अ फंक्शनल टेस्टिंग टूल. जब भी हमें कोई फंक्शनल ऑटोमेशन करना है, दिस इज द फेवरेट टूल and most of the organization are using it. There are several reasons कि क्यों यूज करते हैं. देखो, सबसे पहला रीजन है कि ये ओपन सोर्स है, इसको कुछ भी पैसा देना नहीं पड़ता कोई भी कंपनी को. तो दैट इज द फर्स्ट रीजन. सेकंड रीजन, वी कैन इजीली इंटीग्रेट दिस सिलेनियम विथ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो अभी आज मुझे जावा पता है, आपको पाइथन पता है, किसी को डॉटनेट पता है, किसी को रूबी पता है, किसी को जावास्क्रिप्ट पता है, तो all those people can download this library and club it with their programming language. So it's very easy. तो उस वजह से इसका थोड़ा स्कोप ब्रॉड हो जाएगा. So that is the second reason. Third reason is we can execute it on any platform. Any platform मतलब विंडो, लिनक्स, मैक, किसी के भी ऊपर रन करेंगे. तो कल उठ के अगर अपने को ऐसा चेक करना है कि भाई मेरा ये स्क्रिप्ट ये एनवायरनमेंट के ऊपर चलना चाहिए, वो वाला एनवायरनमेंट, तो दिस एनवायरनमेंट न्यूट्रल किसी के भी ऊपर चल सकता है. फोर्थ रीजन इज वी कैन एग्जीक्यूट. अगर हमने एक स्क्रिप्ट लिख दिया फॉर एग्जांपल लॉगिन का, तो वो स्क्रिप्ट हम कोई भी ब्राउजर में चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी कैन एग्जीक्यूट इट ऑन क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, राइट, और इवन ऑन हेडलेस ब्राउजर. तो दैट इज another advantage. और पांचवा कैसा है, इट्स वेरी इजी, एनीबडी कैन राइट स्क्रिप्ट. तो ऐसे काफी हिडन भी एडवांटेजेस इसके हैं, बट वी विल सी ग्रेजुअली. बट ये उसके टॉप 5 एडवांटेजेस है. आगे चल के सिलेनियम का हिस्ट्री की बात करते हैं, हाउ सिलेनियम इवॉल्व. तो सबसे पहले सिलेनियम जो है ना, that is designed by few people, I don't know the name, but किसी ने तो किया था, group of people. तो सबसे पहले वो एक एक्सटेंशन के फॉर्म में आया था. जैसे यहाँ पे आपको सब दिख रहा है एक्सटेंशन, so this is एक्सटेंशन. तो ऐसे फॉर्म में आया था. If I can open, you can see Selenium ID यहाँ पर होगा in this form. ऐसा एक एक्सटेंशन के फॉर्म में आया था कि जिसको हम किसी भी, पहले इनिशियली इट वाज बाइंड विथ फायरफॉक्स. तो फायरफॉक्स के अंदर सिलेनियम आईडी आ रहा था. उसके बाद वो आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो आईडी फिर क्रोम के साथ भी आया और भी ब्राउजर के साथ सपोर्ट होने लगा. तो पीपल आर स्टार्ट यूजिंग इट.
इट्स वेरी इजी। मतलब एडोन में जाओ और डाउनलोड कर दो और चिपका दो ब्राउजर के साथ। फिर बट जस्ट फ्यू बटन्स, फ्यू क्लिक्स करो, बटन्स एनेबल करो, क्लिक करो और अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ऐसा किया और मैंने बोला मुझे स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करना है सिलेनियम का, तो मैं बोलूंगा आई वांट टू रिकॉर्ड न्यू प्रोजेक्ट। बोलता हूँ कि भाई तरुण ऑटोमेशन, और मैंने बोल दिया ओके, और यूआरएल सपोज मैंने ये यूआरएल दे दिया और स्टार्ट रिकॉर्डिंग बोल दिया। तो अभी देखो ये लोड हो गया। मैंने यहाँ क्लिक किया, डाउनलोड के ऊपर गया, फिर प्रोजेक्ट के ऊपर गया, ओके, और फिर सपोर्ट के ऊपर गया। 3 जगह पे मैंने नेविगेट किया और बोल दिया बस अब खत्म, मेरा इतना ही है, इतना ही स्टेप्स मुझे रिकॉर्ड करना है। ओके, तो कहाँ से स्टॉप करूँ भाई? हाँ, खत्म यहाँ से। तो मैंने बोल दिया बस खत्म। अभी मैंने बोला टेस्ट केस का नाम, तो दिस इज अ सैंपल, हो गया अपना ऑटोमेशन। ओके, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो दिस इज माय स्क्रिप्ट रेडी, दिस स्क्रिप्ट इज रिकॉर्ड एंड प्लेबैक। तो एक ऐसे फॉर्म में आया था कि आप रिकॉर्ड करो एंड प्ले करो, आपको कोई प्रायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जो ये स्टेप्स रिकॉर्ड हुए हैं ना, दैट इज वेरी इनस्टेबल। अगर मैं ये रिकॉर्डेड स्टेप एग्जीक्यूट करूंगा ना, देयर इज नो गारंटी कि वो हर बार पास ही होंगे। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो फेल हो सकते हैं। बट यहाँ पर अपना सिनारियो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, फ्यू क्लिक्स एंड खत्म। कुछ वेरिफिकेशन भी हमने नहीं डाला है। बट कभी कभी कैसा होता है, कोई कोई पेज इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन नेटवर्किंग, पेज आयो, फिर पेज रेंडर होने का स्टाइल, वो ये सब काफी सारे ऐसे मॉडर्न एप्लीकेशन में कोई कंपोनेंट्स भी लेजी लोडेड हो रहते हैं। तो पेज भले ही लोड हो जाता है, वो कंपोनेंट लोड नहीं होता, तो उस केसेस में वो फेल हो जाते हैं। तो बहुत ही इनस्टेबल स्क्रिप्ट था। तो पीपल दे आर जस्ट लूजिंग देयर इंटरेस्ट। तो फिर क्या किया हम लोगों ने, थोड़ा रिवर्क किया, फिर एक नया टूल डाल दिया मार्केट में। तो लेट मी गो टू द अबाउट सिलेनियम। इधर गया, नहीं 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 नहीं, सिलेनियम के होम पेज के ऊपर, हाँ यहाँ पर। तो द फर्स्ट वाज सिलेनियम आईडी, जो हमने देखा अभी। दूसरा, उसके बाद थोड़ा और रिवर्क किया, ओके, और फिर मार्केट में डाल दिया सिलेनियम सर्वर। तो सिलेनियम सर्वर का कंसेप्ट कैसा था कि उसने ये जो आईडी था ना, ये वाला अभी जो हमने देखा था, वो आईडी उसने निकाल दिया। वो बोला कि छोड़ो, ये ऐसा आईडी नहीं चाहिए। उसके बदले क्या दे दिया, एक बंडल दे दिया। बंडल मतलब एक ऐसे, जो उन लोगों ने प्रोग्राम किया था, लिखा था जो कोड, उसको एक रैपर बना दिया। अगर कोई जावा से काम करना है तो उसको दे दिया जार फाइल, कोई डॉटनेट से काम कर रहा है तो उसको दे दिया डीएलएल, कोई पाइथन से काम कर रहा है तो उसको दे दिया पाई फाइल, या फिर उसका जो भी बंडल होगा वो दे दिया। तो ऐसे अलग अलग बंडल्स बना के दे दिए और पीपल को बोला कि यूज इट, यू कैन यूज इट, आपके अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप इसको इंटीग्रेट करो, यूज करो, और क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाओ और सारी मेथड्स एक्सेस करो। आपको जहां पर भी रुकना है जहां पर भी आगे जाना है आगे जाओ। वो सब किया, बहुत अच्छा चला। एज कम्पेयर टू आईडी बहुत सक्सेसफुल रहा। बट रिमोट कंट्रोल में प्रॉब्लम क्या था कि जो प्रोग्राम था, जैसे कि ये अपना एक प्रोग्राम है या राइट, ये अपना एक ऐसा एक प्रोजेक्ट है, दिस इज अवर प्रोजेक्ट, तरुण प्रोजेक्ट काइंड ऑफ। यहाँ पर हमने वो काफी सारा कोड लिखा है। तो वैसा ही ये सिलेनियम भी एक ऐसा एक प्रोजेक्ट ही है। उसके अंदर आप उसकी जार फाइल को एक से खोलोगे तो ऐसे सारे पैकेज स्ट्रक्चर और ऐसे सारे जावा क्लासेस ही मिलेंगे, जैसे हमने rt.jar को ऐसे ओपन किया था, तो वैसा ही है। तो प्रॉब्लम क्या था कि वो जावा फाइल था, तो वो डायरेक्टली ब्राउजर के साथ कम्युनिकेट नहीं करता। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायरेक्टली वो ब्राउजर के साथ कम्युनिकेट नहीं करता। ब्राउजर सिर्फ जेसन, जावा सॉरी जेसन और जेक्वेरी और ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है ब्राउजर। ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं समझता कि भाई ये जावा है, ये पाइथन का कोड है, वैसा कुछ नहीं समझता वो। तो वो क्या उसका स्ट्रक्चर कैसा था कि ऐसा अपना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा एक प्रोग्राम लिखा था, और वो प्रोग्राम डायरेक्टली ब्राउजर के साथ कम्युनिकेट नहीं करता था। बीच में एक गेट था, बीच में एक सर्वर था, जिसको बोलते थे सिलेनियम सर्वर।
तो वो सिलेनियम सर्वर स्टार्ट करना पड़ता था पहले। अगर स्टार्ट नहीं किया तो अपना प्रोग्राम नहीं एग्जीक्यूट होता था। तो वो सर्वर स्टार्ट करो, फिर अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो, फिर वो अपने सारे कॉल्स वो सर्वर के पास जाएगा, वो सर्वर उसको कन्वर्ट करके जेसन में कन्वर्ट करेगा और फिर वो अपने ब्राउजर को देगा, और ब्राउजर अपना एक्चुअल वो अंडरस्टैंड करेगा, फिर परफॉर्म करेगा, और रिस्पॉन्स भी सेम चैनल के थ्रू रिस्पॉन्स होगा। तो वो थोड़ा सर्वर स्टार्ट करना, स्टॉप करना, ये थोड़ा रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम कर रहा था, और वो एक थोड़ा हेडेक भी था। कभी कभी सर्वर स्टार्ट होना फेल हो जाता था तो अपना स्क्रिप्ट फेल जाता था। तो थोड़ा वो एक चकचक था वो सर्वर स्टार्ट स्टॉप का। तो फिर थोड़ा और एनहांस किया, थोड़ा और काम किया, और फिर क्या किया, वो सर्वर को निकाल दिया। बोला कि भाई नहीं, ये सर्वर नहीं चाहिए। ऐसा करो कि कुछ ऐसा इंप्लीमेंट करते हैं कि सर्वर की जरूरत ना पड़े और अपना कॉल बहुत ही इजी और लाइट वेट तरीके से जेसन में कन्वर्ट होके अपना ब्राउजर को समझे, ब्राउजर को जाए, ताकि ब्राउजर उसको समझ सके। ठीक है, फिर कौन सा पिक्चर में आया, उस जो 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 अभी तक मैंने वो सर्वर स्टार्ट स्टॉप का बात किया ना, कभी कभी वो इंटरव्यू टाइम पे या फिर ऐसे इंडस्ट्री में उसको बोलते हैं सिलेनियम वेब ड्राइवर 2.0, उसको वैसा भी कभी कभी बोलते हैं। तो ऐसा भी कुछ अगर ऐसा टर्मिनोलॉजी आया, व्हाट इज सिलेनियम वेब ड्राइवर, सिलेनियम 2.0, सिलेनियम 2.0, तो समझो वो सिलेनियम सर्वर है। और ऐसा आया सिलेनियम 3.0, तो विच मीन्स विच इज अ वेब ड्राइवर, सिलेनियम वेब ड्राइवर। तो उसके बाद नया एनहांस होके मार्केट में आया विच इज सिलेनियम वेब ड्राइवर, तो विच इज दिस वन, रेड पार्ट। तो सिलेनियम सर्वर में क्या हुआ, सॉरी सिलेनियम वेब ड्राइवर में क्या हुआ, वो बीच का सर्वर काट निकाल दिया, वो नहीं जमता था तो वो निकाल दिया। अभी क्वेश्चन ये हुआ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो जो बंडल था वो तो एज इट इज है, कोई भी अपने हिसाब से वो बंडल डाउनलोड करेगा, अपने प्रोग्रामिंग के साथ क्लब करेगा, स्क्रिप्ट बनाएगा और रन करेगा। बट अभी रन करने के टाइम पे वो कोड डायरेक्टली ब्राउजर के साथ तो कम्युनिकेट करेगा नहीं, तो अभी वो कोड को कन्वर्ट कौन करेगा। तो इसलिए क्या किया, सर्वर नहीं रखा, बट एक ड्राइवर डाल दिया बीच में। जैसे हम कोई क्रोम के ऊपर रन करना है अपने का, अपना जो भी स्क्रिप्ट है, तो उसके लिए अपने को कैसे वो क्रोम ड्राइवर की EXE फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है। एक काइंड ऑफ EXE फाइल रहती है, एक ड्राइवर। वो EXE फाइल मैंडेटरी है सिलेनियम वेब ड्राइवर के अंदर, वो आपको डाउनलोड करनी ही है। तो वो बेसिकली क्या करेगा, आपके सारे सिलेनियम कॉल्स को इंटरसेप्ट करेगा, वो कंज्यूम करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, कन्वर्ट करेगा जेसन के अंदर, और फिर वो एक इसका क्या बोलते हैं, एपीआई का एक रेस्ट कॉल बनाएगा, और वो रेस्ट कॉल एग्जीक्यूट करेगा इसको, ब्राउजर को बोलेगा कि ये ले मेरा एपीआई along with some data in JSON format, इसको तू एग्जीक्यूट कर। फिर वो ब्राउजर तो वो इजीली रेस्ट और जेसन को वो ब्राउजर इजीली मिमिक करेगा, उसको समझता है। तो फिर ब्राउजर उसके अकॉर्डिंग वो हिट कर देगा, जो भी उसको डेटा चाहिए वो दे देगा ब्राउजर वापस से इसको ड्राइवर को, और ड्राइवर अपने को कोड में ऐसा रिस्पॉन्स दे देगा। तो सर्वर का रिप्लेसमेंट कौन आया अभी वेब ड्राइवर के अंदर, ड्राइवर, विच इज वेरी लाइट वेट एंड थर्ड पार्टी। इसका सिलेनियम के साथ कुछ ऐसा टाइटली कपल नहीं है, विच इज अ लूजली कपल। कल उठ के आपने क्रोम ड्राइवर की बदले जीको ड्राइवर डाल दिए फॉर फायरफॉक्स, तो वो सब पूरा एक सेम चैनल चलेगा, बट वो अभी फायरफॉक्स के साथ चलेगा। अभी आपने जीको भी निकाल दिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ड्राइवर डाल दिया, तो वो सारा सेम चैनल चलेगा, बट वो किसके लिए चलेगा, आई के लिए चलेगा। तो वो ऐसा एक ड्राइवर बीच में रख दिया कि जो क्या करेगा, अपने कोड को जेसन वायर प्रोटोकॉल, ये वर्ड याद रखना, इंटरव्यू में पूछते हैं और अपने नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिलेनियम वेब ड्राइवर इज वर्किंग ऑन जेसन वायर प्रोटोकॉल। आप ऐसे सर्च करोगे नेट के ऊपर जेसन वायर प्रोटोकॉल, व्हाट इज जेसन वायर प्रोटोकॉल, जेसन वायर प्रोटोकॉल सिलेनियम। तो आपको पहला पहला तो नहीं, हमें गिट गिट के ऊपर जाना है। किधर गया गिट, वायर प्रोटोकॉल, इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। किधर गया, किधर गया,
ये तो शायद मोबाइल का है। नहीं, ये मोबाइल स्पेसिफिक है, मैं वही सोच रहा था ये क्यों आया। डॉकर सिलेनियम गीट आया, सिलेनियम किधर गया इसका डॉक्यूमेंटेशन, यूजर मैन्युअल और एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। यस, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, नहीं ये नहीं, सॉरी। सिलेनियम ऑटोमेशन, नहीं नहीं ये भी नहीं। कहीं पर तो इसका एक डॉक्यूमेंटेशन था। इतना ज्यादा है यार, ये नहीं। जेसन वायर प्रोटोकॉल, ठीक है, इतना ही टाइप करते हैं तो कहीं ना कोई तो लिंक होगी जो अपने को प्रॉपरली देगा इंफॉर्मेशन। कौन सी साइट है? यूजिंग जेसन रेस्टफुल जेसन, जेसन व्हाट इज जेसन वायर प्रोटोकॉल। डॉक्यूमेंट अभी मुझे मिल नहीं रहा है विच वाज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर वो सारे एपीआई कॉल्स लिखे थे कि कौन सा क्या क्या एपीआई कॉल करता था। बट ठीक है, मैं ढूंढ के नेक्स्ट सेशन में मैं आपको दिखा दूंगा। बट अभी आपको वो सिर्फ थियोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझना है। जब हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे तब वो जाके सब मेथड्स आपको समझेगा। ग्रीड 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 नहीं, इसको ये भी नहीं। ठीक है, छोड़ो। अबाउट के अंदर कुछ है क्या? इकोसिस्टम, ब्लॉग, डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज अ डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली। हाँ, W3C वेब ड्राइव स्पेसिफिकेशन, आई गेस यही है, आई बिलीव यही है। हाँ यही है, यही है, बराबर। स्लाइडर। तो देखो, मैच रिक्वेस्ट, न्यू सेशन, हाँ। तो अभी जैसे ब्राउजर ओपन, जैसे हम अभी तो ऑटोमेशन का कोड में आपको डायरेक्टली हम जंप नहीं करेंगे। तो समझो मैंने एक लाइन लिखा, ओके। वो लाइन है ब्राउजर ओपन करने का। वो लाइन, वो पर्टिकुलर सिंगल लाइन जब रन होगा तो हमने जो मेंशन किया, हमने जो बोला कि भाई क्रोम, फायरफॉक्स, आई, वो पर्टिकुलर ब्राउजर ओपन होगा, सिर्फ ब्राउजर ओपन होगा। तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारा कॉल बिहाइंड द सीन रन हुआ और उसने एक नया ब्राउजर ओपन किया, बट ऐसा नहीं है। हमारा कॉल जाएगा वो वेब ड्राइवर के पास, वेब ड्राइवर उसको कन्वर्ट करेगा एपीआई कॉल में, और वो एपीआई कॉल जाएगा अपना क्रोम के पास, फायरफॉक्स के पास, आई के पास, जो भी ब्राउजर होगा हमने जो बोला उसके पास। और वहां जाके जैसे ही मैं यहाँ पे कैसे न्यू आइकन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और ये ब्राउजर ओपन हुआ, तो वैसा ही ये क्लिक किया और ब्राउजर ओपन हुआ, वही कॉल जेसन वायर प्रोटोकॉल करेगा कि एक नया ब्राउजर ओपन करेगा। तो कभी भी कोई भी जब भी नया ब्राउजर ओपन होता है तो वो ब्राउजर का एक सेशन रहता है। तो जब भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा टू ओपन अ न्यू ब्राउजर, वो दो चीजें करेगा। पहली, वो एक ब्राउजर ओपन करेगा, और दूसरा एक नया सेशन बनाएगा कि जो वो ब्राउजर को पॉइंट करता रहेगा। ओके। अगर उस सेशन को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो वो ब्राउजर बंद हो जाएगा, या तो फिर मैं ब्राउजर को बंद कर दूंगा तो वो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ? तो जब भी वो ब्राउजर ओपन का कोड कॉल होगा ना, तो ये एपीआई कॉल होगा पोस्ट का। एंड दिस इज द, ये एपीआई का मतलब एंड पॉइंट है। आगे का क्या होगा? HTTP कॉलन लोकल होस्ट स्लेश सेशन। तो एक नया सेशन बनेगा और वो अपने को रिटर्न आएगा एज अ रिस्पॉन्स, और वही सेशन आईडी हम सब जगह यूज करेंगे। दिस इज डिलीट कॉल। डिलीट कॉल कब होगा? जब मैं ब्राउजर डॉट क्लोज बोलूंगा, ब्राउजर डॉट क्विट बोलूंगा, तब वो सेशन डिलीट होगा। सेशन डिलीट होने के साथ साथ ब्राउजर भी बंद हो जाएगा। तो आप देखोगे ये सारी एपीआई में सब जगह पर सेशन आईडी यूज हुआ है। ओके, मतलब के
मैं जिस ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहा हूं वो ऑब्जेक्ट उस ब्राउजर के साथ लिंक है विद द हेल्प ऑफ दिस सेशन आईडी। अगर मैं मल्टीपल ब्राउजर ओपन कर रहा हूं तो मल्टीपल सेशन होंगे। जिस सेशन को मैं यहाँ पे डालूंगा उस ब्राउजर को वो रिक्वेस्ट जाएगी। समझो ब्राउजर ए का सेशन है A1 और ब्राउजर बी का सेशन है B1। अभी मैं बोलूंगा कि ब्राउजर बंद करो तो मुझे सिलेनियम को बताना पड़ेगा A1 को कॉल, A1 का सेशन के साथ जाऊं या B1 के सेशन के साथ जाऊं। तो मैं बोलूंगा अगर B1 तो कौन सा ब्राउजर बंद होगा, B ब्राउजर बंद होगा, तो वो मेरा रिक्वेस्ट उस ब्राउजर पे जाएगा। तो दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर हाउ इट इज वर्किंग इंटरनली। ऐसा कोई इंटरव्यू में पूछेगा नहीं, बट अगर पूछा तो अपने को ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि भाई हाँ अपना वेब ड्राइवर जो है विच इज वर्किंग ऑन जेसन वायर प्रोटोकॉल। एंड जेसन वायर प्रोटोकॉल वो कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज जस्ट अ रेस्टफुल एपीआई कि अपना कोड ड्राइवर के पास जाएगा, ड्राइवर उसको कन्वर्ट करेगा जेसन वायर प्रोटोकॉल के थ्रू और एक रेस्ट एपीआई कॉल करेगा अपने ब्राउजर को विथ पर्टिकुलर सेशन और अकॉर्डिंगली वो काम करेगा और अपने को जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स ड्राइवर को देगा और ड्राइवर अपने कोड को देगा और हम उसको वैलिडेट करेंगे कि हाँ मेरा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आया कि नहीं, एक्सपेक्टेड डेटा आया कि नहीं, राइट वैसा। तो और कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। ऑलराइट, तो ये तो हो गया इंटरनली बात। नाउ लेट्स कम बैक वेब ड्राइवर। तो इट इज वर्किंग ऑन जेसन वायर प्रोटोकॉल। इफ आई कैन शो यू, मैं आपको थोड़ा ग्राफिकली बताता हूँ। जेसन वायर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल सिलेनियम और इसका हम इमेज देखते हैं हाउ इट इज वर्किंग। अच्छा वाला इमेज होना जो बेटरली समझ आ जाए। यस, दिस वन आई गेस मेक सेंस। इसको हमें बड़ा करके देखते हैं हम इसको। किधर गया अपना इमेज? हाँ ये रहा, यहाँ पर कैंसर। ओके, हाँ अभी देखो, दिस इज अवर सिलेनियम, मतलब अपना एडिटर। ऐसा ऐसा समझो कि दिस इज माय एपी, सॉरी दिस इज माय सिलेनियम कोड फॉर नाउ। अज्यूम कि अपना ये ऑटोमेशन का कोड है। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ओके दिस इज माय ऑटोमेशन कोड कि जो कोई भी, मतलब मैं जावा के साथ रन कर सकता हूँ, रूबी, सी शार्प, पाइथन, जावा, कोई भी। ओके, जैसे ही मैं रन करूंगा वो रिक्वेस्ट जाएगा इधर। दिस इज अ ड्राइवर। ओके सॉरी, ड्राइवर ये है। तो बेसिकली जेसन वायर प्रोटोकॉल में वो कन्वर्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जेसन वायर प्रोटोकॉल मतलब जो अभी हमने एपीआईज वो सब कुछ जो देखा था ना, वही वो जेसन वायर में कन्वर्ट होगा। फिर वो जेसन वायर में कन्वर्ट होके अपना जो अपना ब्राउजर, जो अपना ड्राइवर है, अपने ड्राइवर के पास जाएगा। ड्राइवर उसको अच्छे से मसाज करेगा उस डेटा को, अच्छे से वो उसको ऑर्गेनाइज करेगा ताकि वो एक्चुअल ब्राउजर उसको अच्छे से समझ सके। तो वो सब कुछ करने के बाद अपना ड्राइवर कम्युनिकेट करेगा रियल ब्राउजर से और रियल ब्राउजर उसके अकॉर्डिंग पेज लोड करेगा, यूआरएल लोड करेगा, टेक्स्ट बॉक्स में चीजों को एंटर करेगा, चेक बॉक्स को क्लिक करेगा, बटन को क्लिक करेगा, वो सारी इवेंट करेगा। और वो सब कुछ करने के बाद उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स ये ड्राइवर के पास आएगा और ये ड्राइवर फिर अपने को वो रिस्पॉन्स देगा। सब समझो मैंने उसको बोला कि भाई ये टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू क्या है मुझे चाहिए, तो वो क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट मेरी यहाँ से रेज हुई मेरे कोड से, वो कन्वर्ट हुआ जेसन वायर में, मतलब वो एपीआई में कन्वर्ट हुआ। और अगर उसका आप एपीआई भी देखोगे तो स्लेश टेक्स्ट, ये है एपीआई उसका, गेट टेक्स्ट सेशन, ब्राउजर का पर्टिकुलर ब्राउजर का सेशन, एंड देन एलिमेंट आईडी, मतलब एलिमेंट आईडी मतलब क्या, आईडी, नेम, एक्सपाथ, वो सब। एंड देन उसके उस एलिमेंट मतलब उस टेक्स्ट बॉक्स से, समझो ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ से मुझे ये टेक्स्ट उठाना है, तो मैंने रिक्वेस्ट डाला कि भाई देखो ये बट ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वहां से मुझे टेक्स्ट दो, ठीक है, ऑन पर्टिकुलर सेशन। तो फिर वो वहां से टेक्स्ट उठाएगा,
ये रिक्वेस्ट जाएगा इधर, यहाँ से वो टेक्स्ट उठाएगा, टेक्स्ट इसको देगा, वो टेक्स्ट अपने को यहाँ पे मिलेगा और हम यहाँ वैलिडेट करेंगे कि भाई हाँ वो टेक्स्ट ऐसे होने चाहिए, इज इक्वल टू ये होना चाहिए, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच करेंगे। तो इट इज वर्किंग लाइक दिस। इसके अंदर अभी तक जो हमने डिस्कस किया थियोरेटिकल पार्ट, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट ना समझ आया वैसा कुछ हो तो बताओ। नहीं, ये क्लियर है। ओके, इसको बंद करते हैं, फिर वापस यहाँ पर आते हैं। हाँ, तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सेलेनियम वेब ड्राइवर। इसके अंदर दो चीजें जरूरी है, मैंडेटरी है। पहला, आपको लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी है सेलेनियम वेब ड्राइवर की, और आपके अपना जो प्रोजेक्ट है उसके साथ उसको इंटीग्रेट करना है। दूसरा मैंडेटरी स्टेप है कि आपको जो भी ब्राउजर के ऊपर रन करना है, क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट, उसका पर्टिकुलर ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। ओके, इंटरव्यू में मे बी नॉट श्योर पूछ सकते हैं ऐसा कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, जावा का, सिलेनियम का, टेस्ट एनजी का। तो आपको पता होना चाहिए कि विच वर्जन यू आर यूजिंग। तो लेटेस्ट वर्जन है सिलेनियम का 3.14, आई बिलीव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक। 3.14.1 ग्रिड, एंड सबका आई गेस मोर और लेस वही है। ये रहा जावा का 141। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग, आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डाउनलोड कर रहे हो सिलेनियम, तो हमें जावा के साथ जाना है। दूसरा, आप देख रहे हो यहाँ पर रिलीज कैंडिडेट। तो अभी ये जो 4 है ना, दिस इज स्टिल इन R&D फेज, R&D तो नहीं बोल सकते, बट इन बीटा फेज अभी वो चल रहा है। तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर आप कोई वर्जन, स्पेसिफिक वर्जन डाउनलोड कर रहे हो, तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जब आप इंटीग्रेशन करने जाओगे सिलेनियम के साथ, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। क्योंकि सिलेनियम कैसा है, ओपन सोर्स है, तो कोई भी प्लगइन उसके साथ इजीली प्लगेबल है। तो कभी कभी ऐसे वर्जन के बहुत कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग ककुम्बर। उसके अंदर वर्जन के बहुत सारी ऐसे ऊपर नीचे होते हैं, बहुत बहुत प्रॉब्लम है। तो उसमें वर्जन बहुत ही स्पेसिफिकली चूज करना पड़ता है। ठीक, तो अभी स्टैंडर्ड और स्टेबल वर्जन है ये वाला। उसके बाद हमने अभी तक जो भी जावा देखा उसका वर्जन था 1.8। अगर आप ऐसे पूछोगे, आई मीन ऐसे बताओगे कि हाँ आई एम यूजिंग 1.8 जावा वर्जन, तो आपको ऐसा काउंटर क्वेश्चन भी आ सकता है जावा के अंदर, डू यू नो अबाउट फंक्शनल इंटरफेस, लैम्बडा, स्ट्रीमिंग एपीआई। अगर वो इंटरव्यू लेने वाला इतना जावा के अंदर स्ट्रॉन्ग रहा तो बताओ, आई अवेयर, बट आई डिड नॉट गेट अ चांस टू वर्क ऑन इट। सिर्फ उतना पता है मुझे कि दोज आर द न्यू कंसेप्ट which is very useful, which is very useful in terms of obtaining a speed। अपना एग्जीक्यूशन बहुत ही स्पीड में वो करेगा। दूसरा, इट इज अपना जो कोड है, इट बिकम वेरी रीडेबल, कोड रीडेबल होगा, एग्जीक्यूशन स्पीड में होगा, और क्या, एंड वी कैन डील विथ एनी काइंड ऑफ डेटा with the use of this streaming and lambda। बोलो मुझे ये 3 चीजें पता है बट मैंने काम नहीं किया। ओके, अभी जावा के ऊपर, सॉरी, सिलेनियम के ऊपर आते हैं। तो ये तो था सिलेनियम वेब ड्राइवर। तो हमें बस कितना क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक जिप फाइल डाउनलोड होगा। ओके, उस जिप फाइल को हमें अपना एक्सपेक्टेड लोकेशन, डी ड्राइव, सी ड्राइव, कहीं पर तो रख देना है उसको। ऑलराइट, तो ये था अपना सिलेनियम वेब ड्राइवर। अभी देखो क्या होगा, समझो मैं यहाँ पर आया इक्लिप्स में, हमने 1, 2 और 3 स्क्रिप्ट बना दी अपना जावा के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज अ जावा पेज, बट सिलेनियम की टर्मिनोलॉजी में इट इज कॉल्ड अ स्क्रिप्ट। तो एक स्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल सिनारियो होते हैं। जैसे अपना मैन्युअल टेस्टिंग के अंदर एक टेस्ट केस के अंदर मल्टीपल सिनारियो हो सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक स्क्रिप्ट के अंदर, एक टेस्ट केस के अंदर मल्टीपल सिनारियोस होंगे। अभी
जब आप एग्जीक्यूट करोगे इस फोल्डर को, विकी वाले फोल्डर को, तब क्या होगा कि सबसे पहले ये सिंगलटन क्लास, मतलब ये एक स्क्रिप्ट रन होगा, सब सिनारियो सीक्वेंशियली रन होंगे, वो खत्म हो गए, उसके बाद ये दूसरा क्लास पिक होगा, ये रन होगा, उसके सारे सिनारियो रन होने के बाद तीसरा, मतलब सीक्वेंस में चलेगा, पहले एक, वो खत्म होने के बाद दूसरा, वो खत्म होने के बाद तीसरा। बट ये दिस इज अ डिफॉल्ट बिहेवियर, या नॉर्मल बिहेवियर है, डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ऐसा होगा। अभी समझो आपको क्या करना है, इफ यू वांट कि भाई जब भी मैं ये विकी मॉड्यूल या फिर फोल्डर रन करूं, 3 ब्राउजर एक साथ खुलने चाहिए। पहले ब्राउजर के अंदर ये टेस्ट केस रन होना चाहिए, दूसरे ब्राउजर के अंदर ये, और तीसरे ब्राउजर के अंदर ये, ताकि हर एक टेस्ट केस जो 10-10 मिनट लगा रहा है और टोटल मुझे 30 मिनट में वो रिजल्ट मिल रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट आई विल गेट द रिजल्ट इन 10 मिनट, क्योंकि पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहा है, पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, टेस्ट एनजी लगेगा, सेलेनियम ग्रिड लगेगा। ओके, तो व्हाट इज टेस्ट एनजी? दैट इज आवर later discussion point, but TestNG is a testing framework. That's it. Come to Selenium web, Selenium Grid. तो ग्रिड क्या करेगा पता है, अपना एग्जीक्यूशन को वो डिवाइड कर देगा। हमारा जो ये 3 टेस्ट केसेस का जो एग्जीक्यूशन है वो डिवाइड कर देगा। कैसे? वो अपने आप डिसाइड करेगा कौन सा किधर डालना है वो। तो ग्रिड सेटअप करने के लिए अपने पास मल्टीपल मशीन होने चाहिए, मल्टीपल मशीन होने चाहिए। कि भाई समझो मुझे, मेरे पास 3 मशीन है, तो मैं क्या करूंगा, बोलूंगा कि भाई ये पहला टेस्ट केस ये मशीन पे रन कर, दूसरे वाला ये, तीसरे वाला ये मशीन पर रन कर। तो अलग अलग मशीन के ऊपर अपना एग्जीक्यूशन डिवाइड कर देगा। अभी क्वेश्चन ये होगा कि क्यों अलग अलग मशीन के ऊपर रन करे, मेरे इसी मशीन पे भी तो मैं पैरेलल एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ। 3 ब्राउजर यहाँ पर भी खुल सकते हैं, तीनों ब्राउजर के अलग अलग सेशन होंगे, अलग अलग सेशन अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। डेफिनेटली इट इज पॉसिबल, कर भी सकते हैं, नो डाउट इन दैट। बट प्रॉब्लम क्या होगा, मेरे मशीन के रिसोर्सेज बहुत हाईली कंज्यूम होंगे, मेमोरी ज्यादा कंज्यूम होगी, सीपीयू ज्यादा कंज्यूम होगा, नेटवर्क ज्यादा कंज्यूम होगा, आईओ ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर 3 थ्रेड, कल उठ के मैं 5 थ्रेड, 6 थ्रेड, ऐसे अलग अलग जितना थ्रेड रहेंगे उतने मल्टीपल ब्राउजर्स एक साथ रन होंगे, उतना मेरा सारे रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम होगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा मेरा मशीन क्रैश हो जाएगा, मैं भी उसकी वजह से मेरा सिनेरियो की इंस्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए सिलेनियम ग्रिड पिक्चर में आया। सिलेनियम ग्रिड बोलेगा रहने दो, एक मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, मुझे 2-3 मशीन दो, मैं पूरा लोड डिवाइड कर दूंगा अलग अलग मशीन के ऊपर। तो अपना लोड डिवाइड कौन करेगा? सिलेनियम ग्रिड। तो ग्रिड इज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड ऑन डिफरेंट मशीन। तो ये होगा उसका नंबर 1 बेनिफिट ग्रिड का। दूसरा बेनिफिट, समझो ये टेस्ट केस, ये जो तीनों टेस्ट केस है मुझे सीक्वेंशियली ही रन करने हैं। पहला क्रोम ओपन हुआ, पहले उसमें पहला रन हुआ, दूसरा रन हुआ, तीसरा रन हुआ। वो सब होने के बाद सेम तीनों टेस्ट केसेस मेरे फायरफॉक्स में रन करने हैं मुझे, पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद वही 3 सेम टेस्ट केस मुझे सफारी में रन करने हैं। तो टेस्ट केसेस तो सेम रहा, बट ब्राउजर अलग अलग रहा, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। तो इसके लिए भी ग्रिड बहुत ही यूजफुल है। ग्रिड को हमने मतलब तीनों मशीन दे दिए, ग्रिड को बोला ये मशीन विंडो का है, यहाँ पे तू क्रोम पे रन कर, ये मशीन लिनक्स का है, यहाँ पर तू फायरफॉक्स पे रन कर, ये मशीन मैक है, यहाँ पर तू सफारी के ऊपर रन कर। बट ये तीनों टेस्ट केसेस तीनों अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग मशीन पे रन कर दे, तो वो भी ग्रिड बहुत आसानी से कर लेगा। तो लोड भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रन हुआ, अलग अलग ब्राउजर के ऊपर भी रन हुआ, और विद इन 30 मिनट्स
हमें तीनों अलग अलग ब्राउजर, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर से रिजल्ट भी मिल गया। रिजल्ट किधर आएगा? मेरे मशीन, मतलब जो मास्टर है, मेरा मशीन क्या होगा? मास्टर होगा। और बाकी जो तीनों मशीन मैंने लगाए हैं, कनेक्टेड किए हैं मेरे मशीन से, तो वो तीनों मशीन को क्या बोलेंगे हम? नोड। एंड माय मशीन इज अ हब। हब और नोड ऐसा कंसेप्ट है। जैसे मास्टर और स्लेव, वैसे ही हब और नोड। नोड इज काइंड ऑफ चाइल्ड एंड हब इज काइंड ऑफ पेरेंट, वैसा हो। तो दैट इज सेलेनियम ग्रिड इज स्टैंड फॉर। ग्रिड में कुछ क्वेश्चन? ना दीपक भाई। ओके, परफेक्ट। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज इंटरव्यू में अगर कुछ ऐसे पूछे तो ऐसे बोल देना, अगर बेटर टू से समथिंग रादर देन नथिंग, तो उसको ऐसा बोलो कि हाँ ऐसा कुछ कंसेप्ट है, बट उसको ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड मत बोलो कि मैंने काम नहीं किया। उसको ऐसा बोलो मुझे चांस नहीं मिला काम करने का, बट इफ आई गेट चांस आई रियली हैप्पी टू एक्सप्लोर इट। तो ऐसा थोड़ा हाई लेवल भी पता होगा तो हम थोड़ा जस्टिफाई कर यस पाएंगे। यस यस। तो दिस इज व्हाट अबाउट ग्रिड। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना इंटीग्रेशन। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो एक जिप फाइल डाउनलोड हो गया, बहुत स्पीड से हुआ। आई थॉट मैं कैंसिल कर दूंगा, बट हो गया, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड, बट लेट इट बी। इसको मैं फाइल एक्सप्लोरर में ओपन करता हूँ। डाउनलोड, इधर गया जिप फाइल, ये डेस्कटॉप है भाई। डाउनलोड, ठीक है। हाँ ये रहा डाउनलोड। ओके, इसको मैं डी ड्राइव, फिर अपना जूम किधर गया? जूम सेशन, उसका, उसके बाद करूँ, उसके बाद यहाँ पे सेटअप। ओके, फिर इसका हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एक्सट्रैक्ट गलत किया, डिलीट कर देता हूँ। इट्स ओके, बट मुझे वो फोल्डर के अंदर रखना है। ठीक है, ये हो गया। अभी ये फोल्डर के अंदर हम देखेंगे तो ये दो जार फाइल है, क्लाइंट कंबाइंड एंड क्लाइंट कंबाइंड सोर्स। तो हमें दो में से कुछ भी पॉइंट करो चलेगा, सोर्स पॉइंट करो या ये सीधा यही करना है अपने को पॉइंट। उसके बाद लिब्स, लिब्स के अंदर जितनी भी जार फाइल है वो सबको कंबाइन करना है। कंबाइन मतलब इंटीग्रेट करना है। अभी कैसे इंटीग्रेट करें? गो टू योर एडिटर। योर एडिटर कुड बी एनीवन। इक्लिप्स हो सकता है, इंटेलिजे हो सकता है, जैसे अपना ये इक्लिप्स हो सकता है। उसके बाद इंटेलिजे हो सकता है, उसके बाद पाइचार्म हो सकता है, ओके, या फिर नेटबीन हो सकता है, कोई भी एडिटर हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन योर प्रायोरिटी, आपको कौन किस में मजा आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपना इक्लिप्स है, तो हर एक एडिटर में अलग अलग तरीके से बाइंडिंग है। इक्लिप्स में वैसे ये राइट क्लिक करके एक ऐसा है, और इंटेलिजे में थोड़ा अलग रहेगा, बट अभी हम सिर्फ एक ही एडिटर को पॉइंट करेंगे, विच इज इक्लिप्स। तो यहाँ पर जाओ, अपना अपना प्रोजेक्ट या नया बनाओ या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। प्रोजेक्ट के ऊपर जाओ, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ। उसके बाद यहाँ पर ऐसा एक लेफ्ट लेफ्ट ट्री है, यहाँ से आप जावा बिल्ड पाथ को सिलेक्ट करो, ओके। यहाँ पर आपको ऐसे अलग अलग टैब्स दिखेंगे, उसमें से आप लाइब्रेरीज के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद वी हैव अ लॉट्स ऑफ बटन्स हियर, तो उसमें से आप क्या करो? एक्सटर्नल जार फाइल्स। बाय द वे, दिस वे इज नॉट रिकमेंडेड। जो अभी हम कर रहे हैं ये रिकमेंडेड नहीं है। आगे चल के मैं बताता हूँ क्यों नहीं है और दूसरा वे कौन सा है। आई विल शो यू। पर्सनल में जाओ, जूम में जाओ, रन में जाओ, सेटअप में जाओ, यहाँ पर जाओ,
दोनों करना है दोनों करो, एक करना है एक करो, डिपेंड ऑन अस। लाइब्रेरी, सिलेक्ट ऑल, एंड दैट्स इट। ये हो गया अपना इंटीग्रेशन डन। ओके, नाउ लेट मी शो यू। मैं एक जावा क्लास बना रहा हूँ यहाँ पर, उसको बोल रहा हूँ वेब ड्राइवर, नहीं वेब ड्राइवर तो इंटरफेस का नाम है, ऐसा नहीं मैं दूंगा। सिलेनियम ड्राइवर, सिलेनियम ड्राइवर ऐसा एक क्लास का नाम दे रहा हूँ मैं। इसको बंद कर रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ। तो अपना ये पैकेज है सिलेनियम का, उसके अंदर फिलहाल एक ही है क्लास। मैं एक मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सेटअप या तो फिर लोड ब्राउजर। अभी यहाँ पर मैं बोलूंगा वेब ड्राइवर, तो जैसे ही मैं कंट्रोल स्पेस करूंगा यहाँ पर देखो, हाँ ये वाला org openqa.selenium, ये अपना खुद का है, डे 16 डे 17 उसके अंदर है, वो हमें नहीं लेना है, वो अपना बनाया हुआ है। अपने को सिलेनियम ने जो दिया वो लेना है। सिलेनियम ने कौन सा दिया, वेब ड्राइवर दिया ये। तो ये क्यों मिला, क्योंकि हमने वो लाइब्रेरीज इंटीग्रेट किया, उस वजह से वो मिल रहा है। अभी मैं जैसे ये लाइब्रेरीज हटा दूंगा, लेट मी रिमूव इट, अभी देखूंगा वेब ड्राइवर तो नहीं मिलेगा। ये कौन से मिल रहे हैं, ये अपने क्लासेस अपने प्रोजेक्ट का सब वेब ड्राइवर मिल रहा है, वो org.openqa.webdriver। now let me link it one more time, add external jar, open, add external jar, यहाँ से भी डबल क्लिक हो गया गलती से, ठीक है। अभी आप देखोगे तो वेब ड्राइवर विल अपीयर लाइक दिस। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, अपने हमने जो जार फाइल डाउनलोड किया उसका और अपना एडिटर का। अभी हम सब प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सब वेब ड्राइवर सिलेनियम वेब ड्राइवर के जितने भी क्लासेस मेथड्स जो भी कुछ है वो हम आराम से यूज कर सकते हैं। बट मैंने पहले बोला था दिस इज नॉट द रिकमेंडेड वे। व्हाई, उसके लिए मैं वापस प्रॉपर्टी में जाता हूँ। अभी देखो ये जार फाइल जो भी मैंने लिंक किया उसका पाथ कौन सा है, ये डी ड्राइव पर्सनल जूम सेशन करूँ ये वो सब है। ओके, अभी कल उठ के गलती से मेरे से क्या हुआ, कल उठ के आई थॉट के हाँ ये यहाँ पे क्या कर रहा है सेटअप, डिलीट करो। मैंने ये डिलीट कर दिया बाय मिस्टेक ये पूरा सेटअप, या तो फिर मैंने कहीं और जगह पे मूव कर दिया। उस टाइम पे मेरे माइंड से निकल गया कि भाई मैंने ये अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक किया हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ पे एरर आनी चालू हो जाएगी क्योंकि वो लोकेशन चेंज हो गया ना, दिस इज अ हार्ड कोड लोकेशन चेंज हो गया, तो एरर आना चालू हो जाएगा, सब फट जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन, चलो मैंने लोकेशन भी वही का वही रखा। अभी मैंने क्या किया, आपने बोला कि दीपक भाई ये प्रोजेक्ट को जिप करके आप ड्राइव में अपलोड कर दो ना रेफरेंस के लिए, तो मैं क्या करूंगा इसको जिप करके अपलोड कर दूंगा। आप जैसे ही डाउनलोड करोगे आप अपने में सेट करोगे तो आपको सिलेनियम यहाँ पर जो सिलेनियम के अंदर जितने भी क्लासेस है सब जगह पर एरर आने लगेगी। क्यों, क्योंकि लाइब्रेरीज तो सब मेरे पास है ना, मेरे मेरे लोकल मशीन में थी, वो तो मैंने ऐसे स्टैटिक पाथ दिया था। बट जब आप ये प्रोजेक्ट रन करोगे तो देयर इज डेफिनेटली वो उस लोकेशन पर आपके मशीन आपके लोकल मशीन में वो लाइब्रेरीज नहीं होंगी, तो वो एरर्स देगा। दैट्स द रीजन कि ये अप्रोच रिकमेंडेड नहीं है। तो दूसरा कौन सा अप्रोच है विच इज अ रिकमेंडेड ऑपरेशन, वैसे तो ये जो जो मैं ये दूसरा वे दिखा रहा हूँ ना ये भी रिकमेंडेड नहीं है। यूजुअली हम लोग मैवेन यूज करते हैं और मैवेन के अंदर हम डिपेंडेंसीज देते हैं, बट वो अभी अपना टॉपिक दूर है, तो उसके लिए वो अभी हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। बट इफ यू आर नॉट यूजिंग मैवेन देन द सेकंड अप्रोच इज रेकमेंडेड। नाउ लेट मी शो यू। सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, उसको बोलूंगा लाइब्रेरी मतलब लिब। उसके बाद मैं इसके अंदर जाऊंगा, ये लाइब्रेरीज को मैं कॉपी कर लूंगा, लिब के अंदर पेस्ट कर दूंगा, जितनी भी लाइब्रेरीज विच आई वांट टू लिंक सबको कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा। अभी ये मैवेन के कंपेयर में क्यों रिकमेंडेड नहीं है बताता हूँ मैं आपको। अभी सारी लाइब्रेरीज मैंने
लिब के अंदर कॉपी कर दिया। उसका मतलब हुआ नाउ ये जो लाइब्रेरीज है इट इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट। तो लाइब्रेरीज फॉर एग्जांपल 5 MB की होगी और अपना प्रोजेक्ट 5 KB का है, बट उस वजह से अपने प्रोजेक्ट की साइज कितनी हो गई 5 MB। अभी कहीं उसको मुझे इधर से उधर नेटवर्क में ले जाना है तो मुझे 5 MB का डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा खामखा। अभी ये तो सिर्फ सिलेनियम है। टेस्ट एनजी इंटीग्रेट करोगे या फिर सॉरी रेस्ट एपीआई इंटीग्रेट करोगे या फिर कोई ऐसा कौन सा है वो POI एक्सेल फाइल रीड राइट करने के लिए, पोई सॉरी पीडीएफ के लिए, और एक्सेल फाइल और आईटेक्स और पीडीएफ बॉक्स और ऐसे काफी सारी लाइब्रेरीज है। अब उसको ऐसे डाउनलोड करोगे लिंक करोगे तो आपके प्रोजेक्ट की साइज बढ़ती ही जाएगी। दैट्स व्हाई Maven इज अ गुड ऑप्शन बेसिकली। तो उस टाइम पे हम देखेंगे जब Maven स्टार्ट करेंगे तब व्हाट इज अ बेनिफिट एंड व्हाट इज अ व्हाई इट इज कमिंग पिक्चर, उस टाइम पे हम देखेंगे। बट फॉर नाउ ऐसे कॉपी करना है, वापस सेम स्टेप फॉलो करना है। प्रॉपर्टी में जाना है, जावा बिल्ड पाथ पे जाना है, लाइब्रेरीज के ऊपर जाना है। ये सारी चीजें मैं जो हार्ड कोडेड पाथ है हटा दे रहा हूँ मैं अभी, ऐसा नहीं करना है। अभी पहले हम क्या कर रहे थे ऐड एक्सटर्नल जार्स, अभी क्या करना है ऐड जार्स। तो ऐड जार्स के ऊपर जाओ, अपना प्रोजेक्ट एक्सपांड करो, लिब को एक्सपांड करो, सारी लाइब्रेरीज को आप पॉइंट कर दो। अभी जो ये आगे का पाथ है, ये अपना प्रोजेक्ट का नाम का आगे का पाथ वो अपने आप ले लेगा। जैसे मेरा प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट मेरे डी ड्राइव में कोई X लोकेशन पर है, आपके मशीन में कोई C ड्राइव में Y लोकेशन पर है, तो वो आगे का पाथ मैनेज कर लेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी दिस इज द रिकमेंडेड वे। अभी मैं जैसे ये वेब ड्राइवर बोलूंगा, आई कैन सी दिस वेब ड्राइवर। So this is the way of integrating the Selenium with Java, with our editor. So now let me write the syntax. Before that, let me explain you the syntax. कि वेब ड्राइवर को ओपन करने का सिंटेक्स क्या है। तो पता है हमने जब जावा हम पढ़ रहे थे तब कहीं पर हमने इनहेरिटेंस टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे तब पेरेंट चाइल्ड रिलेशन आ रही थी। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में कैसा था कि पेरेंट जिसके अंदर 2 मेथड है उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं कोई दूसरे क्लास में। फॉर एग्जांपल A क्लास है, उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ B क्लास के अंदर, और A के अंदर 2 मेथड है, तो वो दोनों मेथड ऑटोमेटिक B के अंदर आ गई, बराबर, बिकॉज हमने पेरेंट चाइल्ड रिलेशन दिया। वैसा ही एक आई नाम का इंटरफेस है, आई नाम का एक इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब 100% एब्स्ट्रैक्ट, उसके अंदर एक भी मेथड ऐसी नहीं होगी कि जिसका बॉडी पार्ट होगा, सिर्फ मेथड डिक्लेरेशन होगा, इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। एक्सेप्शन इज स्टैटिक मेथड आप दे सकते हो विथ बॉडी एंड डिफॉल्ट मेथड दे सकते हो विथ बॉडी। हाँ, ये भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि इफ यू आर यूजिंग जावा 1.8 कैन यू गिव अ मेथड बॉडी, तो बोलो हाँ दे सकते हैं, बट ऑन 2 कंडीशन, मेथड स्टैटिक होना चाहिए या तो डिफॉल्ट होना चाहिए, एंड नहीं है और है, स्टैटिक होना चाहिए या तो फिर मेथड डिफॉल्ट होना चाहिए अगर स्टैटिक नहीं है तो इन दैट केस यू कैन गिव अ मेथड बॉडी, बट उसके अलावा आप नहीं दे सकते। और दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इन जावा 1.8, जावा 7 और उससे पहले वाले में ये नहीं होता। ओके, अभी आई नाम के इंटरफेस के अंदर 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ओके, I1 और I2। अभी आप जैसे उसको चाइल्ड में इंप्लीमेंट करोगे, इट इज मैंडेटरी, आपको दोनों मेथड ओवरराइड करनी पड़ेगी, बॉडी देनी पड़ेगी, नहीं तो चाइल्ड क्लास क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा। कोई भी क्लास में अगर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट रहा तो वो क्लास क्या कंसीडर होगा, एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अभी ये हुआ इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट का कंसेप्ट। अभी वापस वो नॉर्मल क्लास के ऊपर आ जाते हैं। अभी क्लास A एक्सटेंड B, ए के पास 2 मेथड है, ओके। तो हमने पता है हमने कुछ इनिशियली कुछ ऐसा बनाया था ऑब्जेक्ट कि भाई पेरेंट क्लास
पेरेंट इक्वल टू न्यू चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। रिमेंबर, ऐसा कुछ आपको याद है? याद है तो मैं डिटेल में यस हाँ यस 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 यस। ओके, तो इसका रीजन क्या था ऐसा लिखने का कि समझो यहाँ पर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि हम वेब ड्राइवर का सिंटेक्स ऐसे क्यों लिखते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। समझो ये मेरा एक पेरेंट है और दूसरा चाइल्ड है और ये तीसरा चाइल्ड है। पेरेंट ये हो गया child 1, better I will write it down, child 1 ये हो गया child, ये हो गया child 3। इसके अंदर मेथड है कुछ तो ए नाम की मेथड है एंड बी नाम की मेथड है, दो मेथड है इसके पास। इसके पास C1, इसके पास D1, इसके पास E1। ओके, तो ये मेरा एक पेरेंट क्लास है, इसके पास ए और बी दो मेथड है, बाकी उसके तीन चाइल्ड है। चाइल्ड 1 के पास C1 मेथड है, चाइल्ड 2 के पास D1 है, चाइल्ड 3 के पास E1 है। अभी ये पेरेंट हुआ बराबर, तो चाइल्ड 1 के पास टोटल कितनी मेथड होगी? ये तीन मेथड्स, तीन मेथड, ए बी एंड C1। यस। चाइल्ड 2 के पास ए बी एंड D1, सिमिलर चाइल्ड 3 के पास ए बी एंड E1। अभी मैं ऐसा लिख रहा हूं कि दिस इज द वन वे ऑफ C1 C इक्वल टू न्यू C1। ऐसा मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और बोला C डॉट A1 A, C डॉट B एंड C डॉट C1। ओके, ये प्रॉपरली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। बट अभी चलो कल उठ के मैंने क्या बोला कि भाई नहीं, C1 नहीं, मुझे D1 का ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पर D1 का ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी ये कोड सही से चलेगा? नहीं चलेगा बराबर, क्योंकि दिस मेथड इज मिसिंग, C1 इज मिसिंग, वो D1 के पास नहीं है। जो चाइल्ड 2 है उसके पास C1 वाली मेथड नहीं है, C1 वाली मेथड सिर्फ चाइल्ड 1 के पास ही है। ओके, सो सेम सिनारियो एप्लीकेबल फॉर E1। अगर ये मैंने यहाँ पर E1 का बना दिया, ओके, और यहाँ पर मैंने C डॉट D1 भी लिखा, D1 मैंने D क्लास के साथ ऐसे कमेंट में डाल दिया, तो अभी E का ऑब्जेक्ट बना है, तो अभी क्या होगा, ये इसमें एरर आने लगेगा। बोला मैंने यार यहाँ पर C डॉट D1, अभी यहाँ पर एरर आने लगेगा क्योंकि D1 इसके पास नहीं है, थर्ड चाइल्ड के पास नहीं है, तो प्रॉब्लम होने लगेगा। अगर मैं एक बार कोड लिख दिया, दिस इज माई कोड, दिस इज माई कोड, वंस आई एम डन विथ कोड, और कल उठ के मैं
कोई भी एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड के ऊपर मूव हो रहा हूँ तो मेरा कोड फट जाएगा, मतलब वो उस चाइल्ड के अंदर अगर वो मेथड नहीं होगी तो इट विल नॉट वर्क। आई नीड टू रिफैक्टर माय कोड, मुझे सब चेंज करना होगा। एंड देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी अगर मैं कोड प्राइमरी लेवल पे कोड चेंज कर रहा हूँ तो रिग्रेशन के भी चांसेस रहेंगे। तो उसके लिए फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या है? दूसरा सॉल्यूशन ऐसा दिया कि भाई ठीक है, चलो आपको आपका अगर आपका ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपने कोड भले ही लिख दिया, कोड आपने भले ही लिख दिया, बट कल उठ के देर इज हाई चांस कि एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड पर आप जा सकते हो। ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कि वो मेरा कोड चाइल्ड 1 पर ही रन होगा, कल उठ के मैं उसको चाइल्ड 2 से भी कर सकता हूँ। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सॉल्यूशन है कि जो अपना पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास p इक्वल टू न्यू चाइल्ड 1, उसके बाद p डॉट a p डॉट b, अभी p डॉट c1। अभी क्या होगा? आपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया? चाइल्ड का। अब वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसको दे रहे हो? पेरेंट को। अभी ये पेरेंट का जो रेफरेंस वेरिएबल है p, वो कितनी चीजों को एक्सेस दे पाएगा? सिर्फ और सिर्फ उतनी ही चीजों के जो पेरेंट के पास है। पेरेंट के पास ये 3 में से कौन कौन है? ए, बी और C1 में से सिर्फ ए और बी। तो ए और बी इज वर्किंग करेक्टली, परफेक्टली, बट C1 पे वो एरर देने लगेगा बिकॉज C1 इज नॉट पार्ट ऑफ पेरेंट। वो क्या पहले चेक करेगा? जैसे ही मैंने यहाँ पर p.a लिखा, सबसे पहले वो चेक करेगा कि पेरेंट के पास है ये मेथड। ओके है, नो प्रॉब्लम, फिर कंपाइलर एरर नहीं देगा। फिर अभी जेवीएम की बारी आई। जेवीएम रन करने के टाइम पर क्या देखेगा कि ओके कंपाइलर के पास है, वो तो कंपाइलर ने चेक कर लिया, तो वो नहीं चेक करेगा। फिर जेवीएम ऐसा चेक करेगा कि पेरेंट के पास ऐसी कोई मेथड है, नहीं है, ओके। तो सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। जेवीएम ये चेक करेगा कि चाइल्ड के पास ऐसी A1 नाम की कोई मेथड है ओवरराइड के फॉर्म में, ओवरराइड के फॉर्म में। ओके नहीं है तो पेरेंट की रन करो। अगर ओवरराइड वाली मेथड चाइल्ड के अंदर है तो चाइल्ड की रन करो। तो जेवीएम सिर्फ इतना ही डिसाइड करेगा कौन सी मेथड में रन करूं, पेरेंट की या चाइल्ड की, अगर चाइल्ड में है तो ओवरराइड। और कंपाइलर ये चेक करेगा कि पेरेंट में ये मेथड डिफाइन है कि नहीं। दैट्स इट। दोनों का ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। और कंपाइलर सिर्फ उसी मेथड को अलाउ करेगा कंपाइल टाइम जो पेरेंट के अंदर है। इसका बेनिफिट क्या होगा? कल उठ के मैं चाइल्ड 1 से अगर 2 भी कर दिया तो मेरा कोड नहीं फटेगा, बिकॉज दोस मेथड इज ऑलरेडी डिफाइंड, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन माय पेरेंट। मैंने 3 कर दिया तो भी नहीं फटेगा, दिस मेथड इज ऑलरेडी अवेलेबल, क्योंकि तीनों का पेरेंट सेम है, तो तीनों में वो मेथड अलग सेम ही रहेगा। okay? अभी देखो यहाँ पर इतना समझ आया आपको? हाँ ये क्लियर है, देखिए। ओके अभी देखो ये पेरेंट को हम क्लास की तरह इंटरप्रेट नहीं करेंगे। दिस इज माय इंटरफेस, this is my interface and all these 3 classes are class। तो अभी क्या होगा? इंटरफेस इज 100% एब्स्ट्रैक्ट। ओके मतलब कि ये ए और बी मेथड की बॉडी है नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन, मतलब डिक्लेरेशन है। क्या लिखा? हाँ क्लास। तो चाइल्ड क्लास को उसको ओवरराइड करना ही पड़ेगा, उसको मेथड बॉडी देना ही पड़ेगा। तो देखो चाइल्ड 1 अपने हिसाब से वो ए को ए के अंदर लॉजिक लिखेगा, और चाइल्ड 2 अपने हिसाब से लॉजिक लिखेगा ए के अंदर। वैसे ही चाइल्ड 3 अपने हिसाब से लॉजिक लगेगा। सेम फॉर बी। तो हर एक क्लास अपने अपने हिसाब से उस मेथड के अंदर, ए और बी मेथड के अंदर लॉजिक लिखेगा। तो अगर आप अभी आप रिलेट करो, नाउ यू रिलेट दिस एंटायर सिनारियो, दिस इज योर वेब ड्राइवर which is interface, which is a parent, this is your Chrome driver,
दिस इज योर फायरफॉक्स ड्राइवर, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ फायरफॉक्स ड्राइवर. दिस इज योर इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर, इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर. अभी सेम सिचुएशन यहाँ पर, सेम. अभी मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया कि भाई देखो, वेब ड्राइवर, ड्राइवर मतलब कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर फॉर एग्जाम्पल, ऐसा. ओके. और उसके बाद में d.a, d.b इतना ही एक्सेस कर पाऊंगा. ओके, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम. बट अभी ए और बी का लॉजिक जो लिखा होगा अंदर, वो क्रोम ड्राइवर के हिसाब से लिखा होगा. अगर मैं यहाँ पर क्रोम ड्राइवर की बदले एफ ड्राइवर लिख दूं, तो ए और बी दोनों मेथड एक्सेसिबल तो हो गए, उसके साथ साथ उसके अंदर का लॉजिक भी फायरफॉक्स ब्राउजर के अकॉर्डिंग लिखा होगा. सेम फॉर आई. तो एक बार हमने ऐसा सिंटेक्स लिख दिया और उसके बाद हमने 5, 10, 50, 100, 200, 500 जितनी भी स्क्रिप्ट लिखी, और वो स्क्रिप्ट लिखने के बाद कल उठ के अगर हमने यहाँ पर फायरफॉक्स की जगह मैंने आई ड्राइवर लगा दिया, तो मेरी एक भी स्क्रिप्ट कंपाइलर एरर नहीं देगा, एक भी स्क्रिप्ट फेल नहीं होगी, एटलीस्ट कंपाइलर फेल नहीं करेगा, क्योंकि दिस ऑल मेथड्स आर ग्लोबली अवेलेबल ऑन ऑल ऑफ द क्लासेस. तो दिस इज द रीजन कि हम लोग ड्राइवर का ऑब्जेक्ट ऐसे लिखते हैं. क्लियर? Yes, yes, yes. वैसे लिखने को तो वैसे भी लिख सकते हैं, चाइल्ड ऐसे चाइल्ड क्लास सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड क्लास, एंड सिमिलर फॉर driver b equal to new crom driver. But इसमें the risk of compiling error is very high if you change from Chrome driver to Firefox or any other driver. Okay. So let me write a web driver, our first line of code in Selenium, driver equal to new Chrome driver. Now you can see there are lots of constructor. Okay, ये इसको कंसिडर मत करो, ये अपने वाले हैं डे 16, 17, इसको ही करो. एंड जो ये ग्रीन डॉट के आगे जो आपको क्रॉस सिंबल दिख रहा है ना, विच इज डेप्रिकेटेड, तो इसको यूज नहीं करना है. तो क्रोम ड्राइवर विथ क्रोम ड्राइवर सेट सर्विसेज, क्रोम ऑप्शंस, क्रोम ड्राइवर सर्विसेज अगेन, तो ये सब अलग अलग है, बट वी विल गो विथ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. दैट्स इट. This is the one line of code which will open a browser. और ये जो line of code है ना, ये क्या करेगा, ये API को execute करेगा, this API, post API, और अपने को return क्या होगा, एक नया सेशन. ठीक है, बट अभी मैं जब ये रन करूंगा ना, ये फेल आएगा. Let me show it. Load driver. Let me run it. It will fail. क्यों? क्योंकि अपना जो कोड है वो डायरेक्टली ब्राउजर के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, उसको वेब ड्राइवर चाहिए, और हमने कहीं पर वेब ड्राइवर रखा है, नहीं रखा है. क्या बोल रहा है, इनलीगल स्टेट. द पाथ ऑफ द वेब ड्राइवर, द पाथ ऑफ द ड्राइवर एग्जीक्यूटेबल मस्ट बी सेट, वो सेट होना चाहिए. तो ऑब्जेक्ट बनने से पहले उसको सेट करना है, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में पहला पैरामीटर क्या होगा, यही एरर में ही दे दिया उसने. पहला पैरामीटर होगा ये वेब ड्राइवर क्रोम डॉट ड्राइवर. दूसरा क्या होगा, विच इज अवर पाथ ऑफ अवर क्रोम ड्राइवर. तो क्रोम ड्राइवर का पाथ आपको पहले तो ये डाउनलोड करना पड़ेगा. डाउनलोड क्रोम ड्राइवर, उसका ऑफिशियल साइट ये है, यहाँ पे जाना है. उसके बाद देयर आर लॉट्स ऑफ वर्जन्स, ये काफी सारे वर्जन है, तो उसमें से आप कौन सा डाउनलोड करोगे. नंबर 1, पहले आप अपना इसका ब्राउजर का वर्जन चेक करो. अबाउट क्रोम कौन सा है, 94, तो आपको कौन सा वर्जन लेना है, 94.
अलग वर्जन डाउनलोड करोगे आएगा। फिर यहाँ पर लिनक्स मैक, अपने को चाहिए विंडो, तो विंडो का ये डाउनलोड हो गया। ओके, इसको ओपन करते हैं और इसको कट करके हम अपने लोकेशन पर डाल देते हैं लिप्स के साथ। इसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर इसको /fromDriver.exe ये पाथ दे देते हैं। अभी एग्जीक्यूट करते हैं अपना प्रोग्राम, कंट्रोल F11। ओके, मैंने स्पेस दे दिया, कंट्रोल F11। सी ब्राउजर ओपन हुआ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कौन से पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है वो पोर्ट दिया। okay? उसके साथ साथ आई थिंक व्हाट इज दिस इज अ सावंसा नंबर होगा आई गेस। एक मिनट, ये सेट प्रॉपर्टीज एक्चुअली किया क्या अपन ने? हाँ, सेट प्रॉपर्टी में क्या है, जो हमने वो क्रोम ड्राइवर जो था ना, जो मीडिएटर बिटवीन अवर कोड एंड एक्चुअल ब्राउजर, तो वो हमने ड्राइवर को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद हमें उसको, अपने जावा को तो पता नहीं, तो जावा को बताना पड़ेगा कि भाई देख, दिस इज माय exe फाइल एंड दिस exe फाइल यू शुड लोड एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हमने ये लोकेशन बताया जावा को कि जब भी तू क्रोम ड्राइवर लोड करने जाना, यहाँ से इसको तू रन करना। ओके, तो दिस इज अ सेट प्रॉपर्टी व्हिच इज गिवन बाय सिस्टम java.lang, मतलब ये जावा का पार्ट है। आप जावा लैंग्वेज में कोड करोगे तो दिस इज द मैंडेटरी लाइन। तो यहाँ पर है की एंड ये है उसका वैल्यू। तो ये ऑलवेज ऐसा ही रहेगा क्रोम के लिए, बाय द वे। क्रोम के लिए अगर आप जी कोड मतलब फायरफॉक्स ड्राइवर यूज कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ वेब ड्राइवर क्रोम ड्राइवर, यहाँ क्रोम की बदले क्या आ जाएगा, जी कोड ड्राइवर ऐसा आ जाएगा। जी को कुछ स्पेलिंग मैंने गलत लिखा, जी कोड ड्राइवर ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पर क्रोम ड्राइवर exe की बदले ये आएगा अपना फायरफॉक्स ड्राइवर, जी कोड ड्राइवर। और अगर आप ये जो हमने डाउनलोड किया इसको डबल क्लिक करके रन करोगे तो यू विल गेट दिस एग्जैक्ट सेम लाइन, ओके, ऑन आवर कंसोल। ये जो है सब उसी का है। okay? और ये अपना ब्राउजर ओपन हो गया। तो दिस सिंगल लाइन विल ओपन आवर ब्राउजर। हाँ, सिंगल तो नहीं बोल सकते, ये मैंडेटरी है। दिस सिस्टम सेट प्रॉपर्टी इज अ मैंडेटरी। ओके, इतना रखते हैं आज। बाकी जो सेलेनियम्स की मेथड है वो कल देखते हैं। ओके, कल ये मॉर्निंग में सेट होगा क्या दीपक भाई? होगा कितने बजे? जब आप बोलो, कल एक्चुअली फिर मैं उन्हें ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा शाम का ट्रेन है इसीलिए।